अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। तो माशाल्लाह आज की सहरी भी बहुत 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 खूबसूरत है। माशाल्लाह ठंडी ठंडी हवा भी थी और आज तो रात से ही बारिश स्टार्ट हुई है। हल्की हल्की बूंदाबांदी तो थी ही, सारी रात चलती रही है। अब सहरी के टाइम तेज़ बारिश हो गई थी और इसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह, बारिश की आवाज़। और मेरा तो बारिश की आवाज़ सुन के ही बहुत दिल खुश हो जाता है। माशाल्लाह अल्लाह ताला का निज़ाम है। और इतनी खूबसूरती से जो इसके कतरे जब गिरते हैं, ज़मीन पे गिरते हैं, किसी भी चीज़ से होते होते गुजरते हैं तो उसकी आवाज़ की लहरों में फ़र्क पड़ता है। और माशाल्लाह अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमत है जिस पे हम शुक्र अदा करें। तो मेरी जो है ना वो सैरी का स्टार्टिंग शुरू हो गई है और मैं पोर्शन कंट्रोल के हिसाब से अपनी सैरी बनाती हूँ। और पोर्शन से ही मेरा वेट माशाल्लाह बहुत लूज़ हुआ है। सबसे पहले तो जो है ना वो मैं अलसी का पाउडर के बारे में बताऊँगी, जिसने मेरा बहुत से मसले मेरे क्लियर किए हैं। मेरे पीसीओएस प्रॉब्लम, मेरे पीसीओडी प्रॉब्लम, इनरेगुलर पीरियड प्रॉब्लम और जितने भी हार्मोनल प्रॉब्लम थे माशाल्लाह मेरे अलसी से ही क्लियर हुए हैं। और मैं अलसी बड़े अरसे से यूज़ कर रही हूँ। मेरी हर वीडियो में, मेरी अलसी की वीडियो में या कोई भी वीडियो हो उसमें देखेंगे आप कि मैं तकरीबन 2-2.5 साल से अलसी यूज़ कर रही हूँ। अब तो मैं नॉर्मल लाइफ गुजार रही हूँ, इसके बावजूद मैं अलसी को हफ्ते में 3 से 4 टाइम लाजमी यूज़ करती हूँ। सर्दियों में मैं लेती थी बड़ा चम्मच, टेबल स्पून ऊपर तक। और गर्मियों में अब थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा जैसे कि चेंज हो चुका है और मैं टीस्पून लेती हूँ। और मैं शुरू से ही अपने कैल्शियम में ही लेती हूँ। आप किसी भी तरीके से, जिस भी मेरी बहन को हार्मोनल प्रॉब्लम है, पीसीओएस प्रॉब्लम है, पीसीओडी प्रॉब्लम है, हार्मोन के हवाले से जो भी प्रॉब्लम है, पीरियड इनरेगुलर है या स्पॉटिंग होती है या रुक रुक के आते हैं, तो ये टोटका, ये नुस्खा जो भी है यूज़ ज़रूर करें। इससे मेरे तो बहुत फ़ायदा हुआ है। मेरे माशाल्लाह पीसीओएस क्लियर हो गया। जब भी मैं वॉइस ओवर करूँगी घर वालों को कुछ ना कुछ याद आ जाएगा कि ये चीज़ कहाँ पड़ी है और मुझे फिर वॉइस ओवर करते करते छोड़ के जाके बताना पड़ता है। तो मैं बात कर रही थी पीसीओएस के हवाले से। तो इस चीज़ से, अलसी से और एक कहवा है जो मैं पीती हूँ अक्सर, उससे मेरे बहुत पीरियड जो है ना बहुत क्लियर हो गया मसला। तो मैं बता रही थी कि जिस भी मेरी बहन को ये मसला है वो ज़रूर ले, ठीक है। और इसको लेने के डिफरेंट तरीके हैं। हम रोटी में ऐड करके ले सकते हैं, हम दही में ले सकते हैं, हम शरबत में, सादा पानी में, दूध में, जिस तरह आपको इजी लगे आप ले सकते हैं। मैं कैल्शियम में लेती हूँ इस वजह से कि इसका टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। कैल्शियम का टेस्ट अपना ही फ्लेवर जो है वो अच्छा फ्लेवर है, ऑरेंज फ्लेवर है। इससे ये डालती हूँ तो इसमें ऐड करके मैं पीऊँगी तो इसका फ्लेवर बिल्कुल चेंज हो जाता है और मुझे अच्छा लगता है। खाली जो अलसी है ना वो थोड़ी सी थोड़ा सा टेस्ट कड़वा तो मैं नहीं कहूँगी, खैर थोड़ा सा ना फीका भी कहूँगी, बस थोड़ा सा चेंज टेस्ट है, ठीक है। और किसी न किसी चीज़ में, किसी शरबत में, किसी भी चीज़ में ऐड करके खाएंगे, दही में ऐड करके खा लें, वो तो सबसे इजी है। और मैं तो अक्सर हफ्ते में 1-2 दफ़ा मैं रोटी में ऐड कर लेती हूँ, अपने पेड़े में ऐड कर लेती हूँ। नहीं तो मैं अपना आटा जो गूँधती हूँ थोड़ा सा अलग करके उसमें 1 टी स्पून के बराबर डाल के उसमें गूँध लेती हूँ। रोटी में तो बहुत मज़े का लगता है, रोटी खस्ता हो जाती है। और दूसरे नंबर पे ये आ गया सहरी के टाइम पे पराठा जो लेती हूँ, उसमें मैं 80 ग्राम के पेड़े का हमने पराठा लेना होता है। चाहे हम रोटी ले लें, चाहे पराठा ले लें। और सहरी का एक अपना ही मज़ा है पराठे के साथ। तो मैं इसलिए ज़्यादा कोशिश मेरी होती है कि मैं सहरी में पराठा ही खाऊँ, क्योंकि सारा दिन गुजारना होता है। और माशाल्लाह बहुत अच्छा पराठा जो है 80 ग्राम पेड़े का बन जाता है। साथ मेरी चाय भी बन रही है। और 80 ग्राम पेड़े की बात कर रही हूँ। अगर आपने ब्रेड लेनी है तो 2 मल्टीग्रेन ब्राउन ब्रेड के जो पीस हैं वो 80 ग्राम ही बनते हैं और ये 2 पोर्शन होते हैं। और आम हालत में हम दिन में 4 से 5 पोर्शन ले सकते हैं। और रमज़ान है तो रमज़ान में दिन में 4 पोर्शन लेती हूँ। 2 पोर्शन सुबह ले लेती हूँ, 2 पोर्शन रात ले लेती हूँ, अफ्तारी में ले लेती हूँ, ठीक है। और ये जो पराठा ये मेरा नहीं है, ये मेरे हस्बैंड का पराठा है। और ये इसको तो मैं देसी घी अंदर बाहर जितना लगाऊं उतना ही खस्ता बनेगा और अच्छा बनेगा। और उनको खाने में कोई हर्ज नहीं है। प्रॉब्लम है तो सिर्फ मेरे साथ, क्योंकि वेट बढ़ता है तो सिर्फ मेरा, और मुझे ही अपनी मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है और मैं करती रहती हूँ। और ये अलग बात है कि वेट जो है ना वो ऊपर नीचे होता रहता है। ये मेरा पराठा है। आम पराठा देखेंगे तो बड़ा पराठा होगा, छोटा पेड़े का पराठा, पेड़ा भी दिखने में हाफ पेड़ा है, ठीक है। और हाफ पेड़े का मतलब 80 ग्राम पेड़ा जो है ना रोज़ रोज़ हम मेजरिंग तो कर नहीं सकते। और आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर रोटी बनानी है तो पूरे पेड़े का हाफ कर लें तो 80 ग्राम बनता है।
और पराठा करना है तो अगर बड़े पेड़े का हाफ़ कर लेंगे तो 80 ग्राम पेड़ा बन जाएगा। और इसमें घी का जो इस्तेमाल करना है वो 1 टीस्पून ऑयल या देसी घी कोई भी चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने अंदर डाल दिया है पराठे के और हाफ़ टी स्पून ऊपर लगाया। और साथ में मैंने प्रोटीन में 2 अंडे लेने हैं। अंडों में मैंने ऑयल बिल्कुल नहीं डाला, ठीक है। वो वैसे ग्रीस पैन होता है तो उसमें 2 बन गए हैं। और इसी तरह मेरा 1 पोर्शन प्रोटीन का बन गया है, 2 पोर्शन मेरे कार्बोहाइड्रेट रोटी पराठे की सूरत में आ गए हैं। अगर मैं ब्रेड लेती तो 2 ब्राउन ब्रेड के 2 पीस लेती तो मेरा 80 ग्राम जो 2 पोर्शन बन जाने थे, 80 ग्राम के 2 पोर्शन बनने थे, ठीक है। तो पराठा मेरा माशाल्लाह रेडी हो गया। और इसमें ये है कि 1 टीस्पून जो है ऑयल या देसी घी यूज़ करके, अगर देसी घी है तो थोड़ा सा टीस्पून से कम कर लें क्योंकि वो थोड़ा सा थिक होता है और ऑयल मेल्टी होता है। तो ये बड़ा अच्छा पराठा बन गया है। ये नहीं है कि ये इसमें ऑयल कम लगा है या घी कम लगा है, अच्छा नहीं लगेगा। तो बस इसी तरह रात को भी 2 पोर्शन में लूँगी कार्बोहाइड्रेट के, 2 मैंने सुबह ले लिए। इस तरह मेरे टोटल दिन के 4 पोर्शन हो गए। तो साथ में मैंने 2 अंडे जो हैं वो 1 प्रोटीन का पोर्शन हो गया। 2 से 3 प्रोटीन पोर्शन हम एक दिन में ले सकते हैं। अगर हमने वेट कम करना है तो 2 से 3 पोर्शन प्रोटीन के और 4 से 5 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट के और 2 से 3 पोर्शन डेयरी के 200 ml दूध का जो चाय बनेगी या दूध बनेगा ये हमारा 1 पोर्शन डेयरी का हो जाएगा। मैंने 4 टेबलस्पून दही भी लिया था और बाद में मेरा खाने को दिल नहीं किया, मैंने नहीं खाया, ठीक है। और चाय में इसी तरह मेरा 1 पोर्शन डेयरी का भी आ गया इसमें। तो फ्रूट मेरा रह गया था, वो रात को इफ्तारी में फ्रूट, आपको पता है फ्रूट चाट बन जाती है, किसी भी सूरत में फ्रूट खाया जाता है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं 1 पोर्शन सुबह लूँ, 1 पोर्शन रात लूँ। और आज तो मेरा मूड नहीं हो रहा था इसलिए मैंने नहीं लिया। और माशाल्लाह मेरा किचन जो डेकोरेशन है वो बहुत खूबसूरत है। रात के फ्लावर जो हैं वो कल के थे और अभी भी फ्रेश हैं। मौसम अभी इतना गर्मी वाला नहीं हुआ तो मैंने उठा के फ्रिज में रख दिए थे और सुबह माशाल्लाह मैंने निकाले हैं जब तो बिल्कुल फ्रेश हैं। तो चलें जनाब, आ गया है। मैंने दोपहर को अपना किचन कॉर्नर दोबारा नए सिरे से रेडी किया था और 5 से 10 मिनट मुझे लगते, 5-10 मिनट भी नहीं लगते, 5 से 6 मिनट लगते हैं। मैंने शीट चेंज करनी है, बाकी जब सब चीज़ें वहाँ होती हैं। और माशाल्लाह इतना खूबसूरत वाइब्स आती हैं यहाँ पे किचन में काम करते हुए। और मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि मेरे घर का कोई ना कोई कोना ऐसा हो जिसमें सुकून हो, जिसमें पुरस्कून हो कि हम अपना काम कर सकें। और मैं किचन कॉर्नर को सिर्फ इसलिए प्रेफर करती हूँ कि ख़वातीन का सारा दिन जो है ना किचन में ही गुजरता है। और किचन को कोशिश करनी चाहिए कि साफ़ सुथरा रखें। किचन अच्छा होगा तो दिल भी अच्छा लगेगा। और आज मेरे किचन में कुछ हंगामा होने वाला है, आप भी देखें। आज मैं एक स्वीट डिश बनाने लगी हूँ जो कि मैं भी खाती हूँ, मम्मी भी खाते हैं, बाबा भी खाते हैं और वो बहुत मज़े की होती है। तो उसके लिए मुझे चाहिए साबूदाना, ये जेली और ये फ्रूट, जो आपके घर में अवेलेबल हो, जेली भी और फ्रूट भी आप वो डाल सकते हैं। बाकी ये इलायची का जो शरबत है वो। और इसमें मेरा है, ये बाबा का है, ये मम्मा का है और ये गार्ड अंकल का है, ठीक है। तो अब डालना शुरू करते हैं। डाल दिया। अब मैं डालने लगी हूँ जेली। तो एक साइड पे हम लोगों ने जेली डालनी है अच्छे तरीके से डेकोरेट करके, बस ठीक है। ये यहाँ पे भी डाल दी है। अच्छा, और हम लोगों ने फिर एक यहाँ इस साइड पे फ्रूट डालने और उस साइड पे हम लोगों ने डालना है जो इलायची का जो शरबत है वो डालना है। ओके, अब जी फ्रूट की बारी है। ये मैं मम्मा बनाती होती हैं और मैं ना मम्मा को तंग कर करके कह रही होती हूँ, मम्मा मैंने भी बनाना, मम्मा मैंने भी बनाना। फिर मम्मा ना कह देती हैं बीबी जी बना ले। तो ये थोड़े थोड़े करके डाल लें, क्यूट क्यूट से डेकोरेट करके, ताकि प्यारे प्यारे भी लगे। मुझे डेकोरेशन वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, यू नो। बस जो बच्चे की ना उसे बीच में जो जितनी भी गैप है ना उनमें डाल देनी है, बस काफ़ी है इतनी। अब केला डालने की बारी है। इधर यहाँ पे और अब जी
ये मैं डालने लगी हूँ इलायची का शरबत, और फिर बाद में इससे सारा डेकोरेट वगैरह करके ना तो फ्रिज में रख देंगे। इलायची जो है ना, इफ्तार में आधा घंटा रह गया तो हम फिर क्या कहते हैं मीठा बाद में खाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालना एक साइड पे, मुझसे ना सही तरह ये डलती नहीं है पानी वाली चीज़ें। ठंडा होने के लिए रख देते हैं। उपसी थोड़ा सा गिर गया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। फ्रिज फिर रखने की बारी। ये माशाल्लाह मेरी बेटी ने बनाया और बहुत मज़े का बना था। जब ठंडा होके हमने खाया अफ्तारी के काफ़ी देर बाद, नमाज के बाद, तो बहुत अच्छा लगा और खुशी भी हुई कि माशाल्लाह छोटी सी है और बहुत अच्छा काम। मैं बनाने लगी हूँ फ्रूट चाट, और उसके लिए मैंने फ्रूट सारे ले लिए हैं, साथ में उन्हें मिक्स कर लिए। साथ में मैंने यहाँ पे बादाम और किशमिश लिए, साथ में ब्लैक पेपर और नमक लिए, और ये जो टैंग का होता है ना, पाइनएप्पल जूस होता है, लाइक टैंग का पाउडर होता है पाइनएप्पल, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला, ठीक है, और वो उसको मिक्स कर लिया, ठीक है। और वैसे तो ये मेरी मम्मा का चैनल है, लेकिन मेरा अपना भी एक जाती चैनल है, पर मुझे मम्मा के चैनल में ना वो ज़रा धूम मचाने का बड़ा मज़ा आता है। लाइक जो होता है ना कि मम्मा को तंग करना, तो वो मुझे उसमें बहुत मज़ा आता है। इतना था, हमने वो ब्लैक पेपर और नमक लिए, बाकी इसे मिक्स करेंगे और एंड पे जाके ये पाइनएप्पल जूस डालेंगे, बल्कि अभी डाल देते हैं, नहीं होता, बात तो वही रहनी है। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल देखना है तो आप मेरा चैनल देख सकते हैं, ठीक है। मेरे चैनल का नाम है कैप्टन दुआ, ठीक है। और अगर आप लोगों, उसके अंदर आप लोगों को मेरी बोंगियाँ मिलेंगी, लाइक बोंगियाँ तो नहीं, लेकिन भाई मैं ट्रैवल करती हूँ बहुत सारी जगहों में, जिस तरह ट्रैकिंग होता है और हाइकिंग होता है, मुझे वो चीज़ें करने का बहुत शौक है, लेकिन एंड पे जाके मेरा थान से फूला होता है माशाल्लाह से, तो वो मैं करती हूँ। ट्रैकिंग भी करती हूँ, हाइकिंग भी करती हूँ। जो सबसे ज़्यादा मुझे मुश्किल लगा वो है मुशफरी ट्रैक। और अगर आप लोगों ने वहाँ पे लाइक मेरी बोंगियाँ चोंगियाँ देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी, और ख़ाली मेरी बोंगियाँ उसके अंदर नहीं है, ठीक है, मेरे उसके अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज़, फन एक्टिविटीज़ भी हैं, जैसे कि मेरे स्कूल में जाके विज़िट करना, और साथ में मेरे बहुत सारी जगह विज़िट करना, और कुछ पढ़ाई से रिलेटेड, और मैं अपनी नई नई चीज़ें दिखाती रहती हूँ। लाइक अभी मैं कहा ना बोंगियाँ, उसके अंदर ज़्यादातर बोंगियाँ नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी मल्टीपल एक्टिविटीज़ भी हैं। तो अगर आप लोगों ने अपने बच्चों को दिखानी हो तो बच्चों को दिखा सकते हैं, ताकि वो फ़ोन की जान छोड़ के ज़रा मल्टीपल एक्टिविटीज़ करें मेरी तरफ। तो ये फ्रूट चाट बन गई है, और अब इसको हम प्यारे से लाडगुलारे से बाउल के अंदर निकालेंगे। आज इफ्तारी में माशाल्लाह मेरी बेटी ने मेरी बहुत हेल्प की माशाल्लाह। पहले उसने स्वीट्स बनाई, उसके बाद उसने फ्रूट्स कटिंग तो मैंने ही किया था, कटिंग भी बहुत अच्छी कर लेती है, और मिक्सिंग मैंने उसी से करवाई। ये छोटे छोटे काम जो है, मैं बच्चियों के हक़ में ज़रूर हूँ कि छोटे छोटे काम, जो किचन के छोटे छोटे काम, बल्कि घर के कमरा छोटा हल्का फुल्का कमरा साफ़ करना, अपना बेडरूम साफ़ करना, अपने बेड साफ़ करना, अपने अलमारी की सेटिंग करनी, अपनी बुक रैक की सेटिंग करनी, अपनी ड्रेसिंग की सेटिंग करनी, ये बच्चियों को लाजमी सिखाना चाहिए। चाहे बच्ची छोटी है चाहे बड़ी है, बच्ची को स्टार्टिंग से ही छोटे छोटे काम करने की आदत डालनी चाहिए। और उसके बाद आ जाता है मेरा अफ्तारी के टाइम पे, मैंने अपना जो अफ्तारी में जो मैंने अपना लेना था खाना, उसमें 12 चम्मच के करीब चावल जो है ना, मेरे 2 पोर्शन बनते हैं कार्बोहाइड्रेट के, वो मैंने ले लिए थे। और साथ में 6 से 8 टेबल स्पून जो हैं, टीस्पून नहीं टेबल स्पून थिक दाल है, ये मसर हैं, मसर थिक होते हैं, थिक दाल है, ये मेरा 1 पोर्शन प्रोटीन का बनेगा। और 1 पोर्शन प्रोटीन मैंने सुबह ले लिया, 1 मैंने अभी ले लिया। अभी तो रमज़ान चल रहा है और माशाल्लाह आम हालत में 2 से 3 पोर्शन प्रोटीन के ले लेने चाहिए। उसके साथ चाय भी मैं साथ ही रख देती हूँ, अफ्तारी से पहले ही चाय रख देती हूँ, ताकि अफ्तारी के बाद जो है नमाज के बाद हम ईजीली हल्की आंच पे रख देती हूँ, चाय पी सकें। साथ में मेरा फ्रूट है, 80 ग्राम फ्रूट का 1 पोर्शन बनता है, और मैंने 120 ग्राम फ्रूट लिया था। 1 पोर्शन से थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि मैंने सुबह फ्रूट नहीं लिया था, और एक दिन में 2 पोर्शन फ्रूट्स के ले सकते हैं। 80 ग्राम कोई भी फ्रूट हो
वो एक पोर्शन शुमार होएगा। उसके साथ जो स्वीट जो मेरी बेटी ने बनाया था माशाल्लाह, ये इसमें भी फ्रूट ऐड हो गया है, थोड़ा सा जेली भी है, ये ट्रीट के तौर पे मैं ले सकती हूँ। और साथ में नींबू पानी था, और कभी मैं ले लेती हूँ, कभी लेती हूँ, कभी नहीं लेती। तो बस उम्मीद है कि आपको मेरा पोर्शन कंट्रोल के हिसाब से हम अफ्तारी सहरी कैसे कर सकते हैं समझ आ गई होगी। इसी के साथ मेरी आज की